हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। यूपी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए इसका हम सलूशन देखते हैं। इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ, देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 8 इंटू 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 16, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक, तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। ठीक, अब देखिए 1 प्लस ओमेगा, देखिए 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को इस साइड लाएंगे और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा। ठीक, अब देखिए वैल्यू पूछ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा रख देंगे। 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 4, देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो ओमेगा 4 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा टू दी पावर 4 का वैल्यू होगा ओमेगा। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, 4 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना लिख देंगे। ठीक, तो देखिए 1 प्लस 4 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ओमेगा टू दी पावर 1 यानी ओमेगा। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 8 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस देखिए 16 है, 16 में हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 प्लस ओमेगा। ठीक, तो देखिए माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू है, देखिए 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा क्यूब और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, 1 इंटू 1 यानी 1। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, दिया है a इक्वल टू और b इक्वल टू दिया है और वैल्यू पूछ रहा है ab इज इक्वल टू, तो चलिए देखिए ab, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 2, ठीक, और b है मैट्रिक्स 2 6 1 3। ठीक, अब देखिए फर्स्ट रो पकड़ेंगे और ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस 2। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस 6। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस 2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2। अब देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो माइनस 6 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6। देखिए 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0, माइनस 2 और प्लस 2 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। If a and b are unit vectors such that a plus 2b and 5a minus 4b are perpendicular to each other, then the angle between a and b। ठीक, देखिए चलिए इसका हम सलूशन देखते हैं। If a and b are unit vector है तो a इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 1। अब देखिए दिया है a प्लस 2b एंड 5 माइनस a प्लस 2b एंड 5a माइनस 4b आर परपेंडिकुलर दिया है, तो यानी देखिए डॉट 5a माइनस 4b इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर रहता है तो a डॉट b क्या हो जाता है? इक्वल टू 0। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 देखिए माइनस 4a डॉट b प्लस देखिए 2 5 जा 10 a डॉट b और माइनस 8, ठीक, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए मॉड a इक्वल टू 1 है तो ये 5 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए 10ab और माइनस 4ab
तो 6ab हो जाएगा, 6a.b हो जाएगा, ठीक। और माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0। देखिए 5 प्लस 6a.b माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए 6a.b, अब देखिए -8 और 5 है तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। तो a.b इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 को इस साइड लाएंगे 3 और ये 6 है अपान में आ जाएगा, ठीक। तो 1/2, ठीक। और देखिए फार्मूला हम जानते हैं a.b इक्वल टू होता है cos थीटा, ये फार्मूला जानते हैं, ठीक। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a mod b cos थीटा इक्वल टू 1/2। और देखिए इसका वैल्यू 1 है और इसका भी वैल्यू 1 है तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक। cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो देखिए cos थीटा और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी cos π/3, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब चलिए